फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजंस फॉर योर आंसर। इनमें से आपके कौन हैं जो वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल है। वन वेरिएबल क्या होता है, यानी कि पॉलिनोमियल में सिर्फ एक ही वेरिएबल हो, जैसे कि x है तो आपका सारे टर्म्स में x ही होना चाहिए। तो देखिए फर्स्ट वाला 4x² - 3x + 7, तो ये तो है, ये आपका पॉलिनोमियल है और वन वेरिएबल में ही है। सेकंड y² + √2, ये भी है। थर्ड देखते हैं 3√2 + t√2। अब इसमें t तो है वेरिएबल, लेकिन वेरिएबल का जो पावर होता है ना वो होल नंबर होना चाहिए। तो यहाँ ये जो t है ना, इसकी पावर आपकी होल नंबर नहीं है, ये रूट में है, और रूट वाले की पावर होती है आपकी 1/2, और 1/2 आपका होल नंबर नहीं होता। तो ये आपका वेरिएबल, ये जो पॉलिनोमियल है ये नहीं है। इसी तरह से 4 में देखिए, यहाँ y की पावर तो 1 है, लेकिन ये वाला जो वेरिएबल है ये इसके 2 के नीचे है, तो y की पावर क्या हो गई इसके अंदर -1, क्योंकि इन्वर्स है ना ये, और -1 आपका होल नंबर होता नहीं है, तो ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि वेरिएबल की पावर अगर होल नंबर नहीं है तो वो आपका पॉलिनोमियल नहीं बन सकता। फिफ्थ पार्ट में तो ये वैसे ही दिखाई दे रहा है कि इसके अंदर 3 पॉलिनोमियल है, तो ये वन वेरिएबल में तो नहीं है, क्योंकि x है, y है, t है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये जो आपके दिए हुए हैं इनमें आपको x का कोफिशिएंट बताना है। अब कोफिशिएंट होता है आपका वेरिएबल से जो उसका टच होता है, जो उससे मल्टीप्लाई में होता है, उसे कोफिशिएंट बोलते हैं। यहाँ पे आपको सिर्फ x² से मतलब है। अब x² से यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई में, x² के पास तो कुछ भी नहीं है, तो जब कुछ भी नहीं है तो वो 1 होता है, तो इस पर्टिकुलर का x² का कोफिशिएंट आपका 1 है। सेकंड में देखते हैं, यहाँ x² से पहले आपका माइनस लगा हुआ है, तो इसका जो कोफिशिएंट होगा आपका वो -1 होगा, x² का कोफिशिएंट। यहाँ x² से पहले π/2 है, तो इसका कोफिशिएंट आपका π/2 होगा x² का। और यहाँ पे x² की टर्म ही नहीं है, जब टर्म ही नहीं है तो हम ये मान लेते हैं कि x² आपका 0 बार होगा। 0 बार यानी कि वो है ही नहीं, तो x² का कोफिशिएंट इसमें आपका 0 हो जाएगा। लिखेंगे ज़रूर आप कि इसमें x² कितनी बार है, यानी 0 बार है। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं,